हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स की इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रियल नंबर्स होते क्या हैं। तो हमारे पास जो हम सभी नंबर आज तक शुरू से पढ़ते आए हैं और जो अब 10th क्लास में पढ़ने वाले हैं वो सारे क्या हैं, हमारे पास रियल नंबर्स हैं। जैसे काउंटिंग नंबर्स, रैशनल नंबर्स, वो सभी किस में आते हैं, रियल नंबर्स में। तो फर्स्टली जो हम नर्सरी क्लास में से हमें स्टार्ट करवा देते हैं, जैसे 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, ये कहाँ तक जाते हैं, इन्फानाइट तक जाते हैं। तो ये सारे नंबर्स हमारे पास क्या हैं, नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स को कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल N से। ओके। अब नेक्स्ट, अब देखो हमारे पास ये तो वन से स्टार्ट होते हैं। अगर इसमें से हम मान लो हमारे पास 2 पेन हैं, हमने दोनों के दोनों पेन किसी में बांट दिए हैं, तो हमारे पास कितने पेन बचे, 0। अब देखो अगर इसी नंबर्स में हम 0 इंक्लूड कर दें तो हमारे पास कौन से नंबर बन जाएंगे, होल नंबर्स। होल नंबर को हम कैसे डिनोट करते हैं, W से। क्लियर है। अब हमारे पास जो नेचुरल नंबर्स हैं, ये कौन से नंबर्स हैं, पॉजिटिव नंबर्स हैं। अगर इनके हम नेगेटिव नंबर्स भी साथ में ले लें, जैसे 1 0 -1, यहाँ पे 2 -2 3 -3 माइनस इनफाइनाइट तक, एंड यहाँ से जाएंगे तो प्लस इनफाइनाइट तक। क्लियर है। ये सारे नंबर्स हमारे पास क्या कहलाते हैं, इंटीजर्स। अब इंटीजर्स को कैसे डिनोट करते हैं हम, I के साथ। क्लियर है। अब हमारे पास नेक्स्ट देखो, अब हमारे पास ये नंबर्स हैं, अगर हम इनको, जैसे हमारे पास एक ये सर्कल है, सर्कल का मान लो हमने हाफ कर दिया, ये कंप्लीट सर्कल क्या है हमारे पास 1। अगर इस कंप्लीट सर्कल का हाफ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/2। तो ये वाला हिस्सा भी क्या हो जाएगा, 1/2। ऐसे ही हमारे पास ये एक और सर्कल ले लिया हमने, ये कंप्लीट सर्कल है, इस कंप्लीट सर्कल के हमने इक्वल 4 पार्ट्स डिवाइड कर दिए, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 1/4 पार्ट, 1/4 पार्ट, 1/4 पार्ट, 1/4 पार्ट। ऐसे ही एक और सर्कल ले लेते हैं, इसमें हमने इसके कितने पार्ट्स कर दिए, 8 पार्ट्स इक्वल डिवाइड कर दिए। तो हमारे पास 8 पार्ट्स इक्वल डिवाइड किए हैं तो 1/8 के होंगे हर एक पार्ट्स। तो ये जो हमारे पास 1/2, 1/4 और 1/8 ये आ रहे हैं, ये सभी क्या है हमारे पास, रैशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर्स को कैसे डिनोट करते हैं, क्यू से। क्लियर है। अब जब रैशनल नंबर को क्यू से डिनोट करते हैं, अब रैशनल नंबर में एक चीज़ और ध्यान में रखनी है, ये ऊपर वाला क्या होता है हमारे पास, न्यूमिनेटर, और नीचे वाला क्या होता है, डिनोमिनेटर। जब जो न्यूमिनेटर होता है और जो डिनोमिनेटर होता है, इसमें डिनोमिनेटर हमारा कभी भी 0 के इक्वल नहीं आना चाहिए। क्यों, मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको। सपोज करो हमने आपको 10 रुपीज़ दिए हैं, कितने रुपीज़ दिए हैं, कितने रुपीज़ दिए हैं, 10 रुपीज़। मैंने कहा आपने ये 10 रुपीज़ आप पूरी मार्केट में जाओ और घूम के आ जाओ, बट आपने ये 10 रुपीज़ किसी को भी नहीं देने हैं। आप क्या करोगे, अब 10 के 10 रुपीज़ आप वापस लेके आ जाओगे ना। तो किसी को भी नहीं देने मतलब ज़ीरो में बांटने हैं, किसी को भी नहीं देने मतलब 0 में डिवाइड करने हैं। अगर 0 में डिवाइड ही नहीं किए तो हमारे पास कितना बचा, 10 ही बचा ना। तो हम इसको डिवाइड ही नहीं कर सकते। मैंने क्या किया था, क्या कहा था,
भी आपने इसको किसी में नहीं बांटना। जब हम किसी में बांटेंगे ही नहीं तो वो 0 से डिवाइड ही नहीं होगा। अगर वो 0 से डिवाइड नहीं होगा तो हमारे पास वो तो सेम ही आ जाएगा। इसलिए हमारे पास जो डिनोमिनेटर होता है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं आता। क्लियर है। अब रैशनल नंबर को हम कैसे डिनोट करते हैं, P अपॉन क्यू फॉर्म में। इसमें क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड P क्यू इज बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ओके। अब नेक्स्ट आते हैं, हमारे पास रूट वाले नंबर्स होते हैं, जैसे √2, √5, √7। ये सारे हमारे पास क्या हैं, इर्रेशनल नंबर्स। क्लियर है। अब इर्रेशनल नंबर्स को कैसे लिखते हैं हम, IR से। ओके। अब देखो हमारे पास ये जो नंबर्स हैं इनका एक मैप बनता है, आपको याद रहेगा इजीली। जैसे आपके पास 10th क्लास में फर्स्ट एक्सरसाइज में आपके पास ट्रू फॉल्स आते हैं, उसमें लिखा होता है कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स, आप लिखोगे येस। अगर आपके पास लिखा हो ऑल रैशनल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, आप लिखोगे नो, फॉल्स। बिकॉज इसका आंसर ये है कि जो नेचुरल नंबर्स हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं ना। अगर हम इसमें 0 इंक्लूड करते हैं तो वो क्या बन जाएंगे, होल नंबर्स बन जाएंगे। इसमें नेगेटिव नंबर इंक्लूड कर दें, 0 और पॉजिटिव नंबर्स, ये क्या हो जाएंगे, इंटीजर्स। अब इसमें रैशनल नंबर्स डिवाइड कर ऐड कर दें तो यह क्या हो जाएंगे, रैशनल नंबर्स। अब जो इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं वो √3 वाले होते हैं। अब देखो, जैसे देखो होल नंबर है, ऑल नेचुरल नंबर्स कितने हैं, 1 2 3। क्या ये होल नंबर्स हैं, यस ऑफ कोर्स है ना। मीन्स देखो ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। बट अगर हम क्या कहेंगे ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, नो, बिकॉज क्योंकि 0 होल नंबर्स में जो 0 है हमारे पास वो नेचुरल नंबर नहीं है। ओके। ऐसे ही अगर देखो ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स, यस, all whole numbers are integers, yes, but all integers are whole numbers, no, because क्योंकि हमारे पास जो नेगेटिव नंबर है, जो नेगेटिव इंटीजर्स हैं वो होल नंबर्स नहीं है, वो नेगेटिव इंटीजर्स हैं जो वो नेचुरल नंबर्स नहीं है। तो ऑल इंटीजर्स आर नॉट अ होल नंबर, नॉट अ इंटीजर्स। उसी तरह से ऑल नेचुरल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स और होल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स। जैसे हमारे पास ये 1 है, 1/1 कर देंगे, क्या ये रैशनल नंबर है, यस। 2/1 कर देंगे, रैशनल नंबर है, यस यस। बट अगर हम 1/2 ले लेंगे, क्या ये नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर है, नो। सो ऑल नेचुरल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स, ऑल होल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स और इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स। बट जो हमारे पास इर्रेशनल नंबर्स हैं ये अलग कैटेगरी में आते हैं। रैशनल नंबर्स सब ये सारे इक्वल हैं, ऑल रैशनल नंबर्स हैं। बट ये जो हमारे पास इर्रेशनल नंबर्स हैं ये अलग कैटेगरी में आते हैं, ये रूट की फॉर्म में आते हैं। किसकी फॉर्म में आते हैं, रूट की फॉर्म में आते हैं। तो हमारे पास ये रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स का सभी को मिला के हमारे पास क्या बनते हैं, रियल नंबर्स। क्या बनते हैं, रियल नंबर्स। अब देखो जब हम इसकी बाहर वाली साइड जाएंगे, नेचुरल नंबर से रैशनल नंबर की साइड जाएंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, ट्रू। अगर हम इसके ऑपोजिट जाएंगे, अंदर वाली साइड जाएंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, फॉल्स। जैसे देखो मैंने अभी बताया ना, ऑल नेचुरल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स, तो अंदर से बाहर की तरफ आ रहे हैं, यस, तो आंसर क्या आएगा, ट्रू। ऑल रैशनल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, फॉल्स। बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं तो फॉल्स। ओके, क्लियर है। अब देखो ये आपको अच्छी तरह से समझ आ चुका है ना। देखो मैं ये वीडियोस बनाने के लिए बहुत मेहनत कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ। प्लीज़ मुझे आप लोगों का साथ चाहिए। अगर आप लोग मेरा साथ देंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं और भी अच्छी वीडियोस आपके लिए लेके आऊँगी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल, प्लीज़।